अमेरिका में ग्रीनलैंड को कब्जे में लेने का बिल पेश हुआ है। सांसद रैनी फाइन ने कहा है कि इससे रूस और चीन के प्रभाव को रोका जा सकेगा। अगर बिल पास हुआ तो ग्रीनलैंड अमेरिका का 51वां राज्य बन सकता है। हालांकि इसे पास होना मुश्किल माना जा रहा है। ग्रीनलैंड पिछले 3 साल से डेनमार्क के नियंत्रण में है। दक्षिण कोरिया में पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ बड़ा कदम उठाया गया है। एक स्वतंत्र वकील ने उन पर विद्रोह के आरोप में मौत की सजा की मांग की है। मामला 2024 में लगाए गए मार्शल लॉ से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि उन्होंने विपक्षी सांसदों को रोकने के आदेश दिए थे। यून सुक योल पहले भी कई मामलों का सामना कर रहे हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भारत में T20 वर्ल्ड कप मैच खेलने को तैयार नहीं है। बोर्ड चाहता है कि मैच श्रीलंका में कराया जाए। आईसीसी ने इस मांग पर दोबारा सोचने को कहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव की वजह सुरक्षा और राजनीतिक मुद्दे बताए जा रहे हैं। इससे क्रिकेट के साथ सियासी हलचल भी तेज हो गई है। 10 मिनट में सामान पहुंचाने वाले ऐप्स को लेकर सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। तेज डिलीवरी के दबाव में हादसे हो रहे हैं और डिलीवरी एजेंटों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। सरकार ने ब्लिंकिट, जेप्टो, जोमेटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स को ऐसे विज्ञापन हटाने के निर्देश दिए हैं। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कंपनियों से बात की है। मकसद गिग वर्कर्स की सुरक्षा और बेहतर कामकाज सुनिश्चित करना है। जम्मू कश्मीर में 5 सरकारी कर्मचारियों को आतंकी संगठनों से जुड़े होने के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया है। इनमें एक शिक्षक, लैब टेक्नीशियन, ड्राइवर और अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। शिक्षक मोहम्मद इस्फाक पर लश्कर-ए-तैयबा से संपर्क का आरोप है। एक कर्मचारी पर हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों की मदद करने का आरोप लगाया है। सरकार ने इन्हें राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। प्रयागराज माघ मेले में एक शिविर में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग में 15 टेंट और 20 दुकानें जलकर खाक हो गई। लोग जान बचाकर भागे और एक कल्पवासी के झुलसने की खबर है। दमकल की गाड़ियों ने करीब 1.5 घंटे में आग बुझाई। शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट को वजह बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि बच्चों और बुजुर्गों पर हमलों के मामलों में राज्य सरकारों से मुआवजा दिलवाया जाए। अदालत ने कुत्तों को खाना खिलाने वालों की जिम्मेदारी तय करने की बात कही है। जजों ने कहा है कि इंसानों की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस मामले पर अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। उन्होंने बताया कि बॉर्डर के पास 8 आतंकी कैंप एक्टिव है। भारत किसी भी आतंकी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देगा। ऑपरेशन में तीनों सेनाओं का बेहतरीन तालमेल दिखा है। ड्रोन गतिविधियों पर भी सेना नजर बनाए हुए है। कोलकाता में आईपैक ऑफिस पर ईडी की छापेमारी के बाद राजनीति गर्मा गई है। सीएम ममता बनर्जी ने इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बताया। उन्होंने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। ममता ने कहा कि शादीशुदा महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से जवाब मांगते हुए सवाल खड़े किए हैं। मेरठ के कपसाड़ गांव हत्याकांड में आरोपी पारस सोम की पहली रात जेल में बीती। अब उसने खुद को नाबालिग बताते हुए जेल प्रशासन से मदद मांगी है, जबकि अधिकारियों ने कहा है कि यह फैसला कोर्ट ही तय करेगी। पारस को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। फिलहाल उसे मुलाहिजा बैरक में रखा गया है।